मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है। आज मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम आशा है। हम लोग जापान में पैदा, क्योंकि पापा माँ दोनों जापान चले गए थे और वहाँ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। और जब आशा जी 17 साल की थी तब INA में ज्वाइन किया था। मैं आशा जी की जिंदगी का सिंपल समरी बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया आए। In 1928, she was born in Kobe, Japan, between father Anand Mohan Sahai and mother Sati Sen. कोबे जो है जापान के सेंटर में पड़ता है। ओसाका और क्योतो का नाम तो सुना होगा, वहाँ के बहुत नजदीक है। पिताजी सहाय जी का जन्म 1898 में बिहार में हुआ था और जब वे स्टूडेंट थे तब उन्होंने भारत की आजादी के लिए काम करना शुरू कर दिया था और जब वे 25 साल के थे तब जापान आ गए। माताजी सती जी का जन्म बंगाल में हुआ था और वे चंद्र बोस जी की दोस्त भी थी। 1943 Asako ji met Chandra Bose ji in Japan and decided to join INA. चंद्र बोस जी उस समय जापान आए हुए थे और असाको जी चंद्र बोस जी से मिली और बताया कि मुझे भी भारत की आजादी के लिए लड़ना है। In 1945, she joined INA, Rani of Jhansi Regiment in Bangkok. But in August, Japan accepted the defeat and war ended. Asako ji was taken prisoner by the British in Bangkok. And 1946, Father Sahai, who was also taken prisoner and had been sentenced to death, and Asako ji both were released. After that, Asako ji set foot in India for the first time at the age of 20. आशा जी की जापानी बहुत अच्छी है, इसलिए इस इंटरव्यू ज्यादा से ज्यादा जापानीज भाषा में किया था। इसलिए मान लीजिए इस वीडियो में डबिंग और सबटाइटल दोनों है, ठीक है। INA ज्वाइन करने में आपको डर नहीं लगा क्या? どうしてインドの独立のために戦うの？怖かったら戦れないでしょ。वो तो है, पर जब मैं 17 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तभी तो लड़ने का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। अगर होता तो मुझे बहुत डर लगी होगी, क्योंकि आपके स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स तो पढ़ाई ही कर रहे थे ना। लेकिन केवल आपने ही लड़ने का निर्णय लिया, उसके लिए बहुत ही हिम्मत चाहिए होगा। 私は日本で生まれたから、日本は大好きで、私がインド人であるっていうことは、お母さんとお父さんが言ってました。あんたはインド人であるから、インドの独立のため働くんだって日本は私大好き。いいです。2回行きました。インドに戻ってからまた2回日本に戻ったんですか？ जापान में युद्ध से पहले कौन सा खाना खाती थी? 朝もお昼も夜もご飯は必ずさ、日本のご飯おいしい。インドのご飯ちょっと細いでしょ。お米が細い。お米。日本のご飯とっても美味しかったと思います。でも今はインドのご飯も美味しくはない。आप जापान की ओगी कुबो में रहती थी ना? 上荻窪103番地。मैं अभी वहाँ के बहुत नजदीक रहती हूँ। どこ？ कोएंजी नामक जगह है। मैं अभी कोएंज के रेंकोजी नामक मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इस मंदिर में देखिए चंद्र बोस जी की मूर्ति है। कहा जाता है उनकी अस्थियां अभी इस मंदिर में हैं। यहाँ के नोटबुक खोलेंगे तो अलग अलग भारतीय भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है और मूर्ति के पीछे वाजपेयी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मैसेज भी हैं। मुझे रेंकोजी दोबारा आकर प्रसन्नता हुई, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियां सुरक्षित हैं। ये मंदिर स्टेशन से बहुत नजदीक भी हैं। अगर आप जापान में आते हैं या रहते हैं तो जरूर कोएंज के रेंकोजी भी आइए। 私たちも連光寺に何日かいました。あ、本当ですか？そこで泊まりました。お茶好き？お茶好きです。はい。インディアンチャイबहुत पसंद है。日本で原子爆弾が落ちた時どこにいたの？生まれてないですよ、生まれ私。てないいいの？はい、グッドです。ありがとうございます。甘いです。 वैसे जापानी चाय तो बिल्कुल ही मीठी नहीं है। आपको कड़वी जापानी चाय पसंद है? 嫌だった。嫌だった
आशा जी, आप INA ज्वाइन करने के लिए बैंकॉक गई थी ना? バンコクで、インドの婦人軍に入りました、それからラングーンの方へマーチしてたけど、その時原子爆弾が長崎の広島に起きたでしょ、それで戦争は終わりました、終戦になって、で私たちは牢屋にいられる、だけど牢屋は面白かった中茶なんか歌ってました面白かった、どうしてかというと、バンコクのインドの人娘さんたちがね、いろいろと食べるものなんか持ってきてくれ、下着なんかも持ってきてくれ、だから楽にいました、それから牢屋から出た、ネヘルジーが英国の政府に言ったインドの娘たちのことを牢屋から出しなさい、私たち牢屋から出まして、और उसके बाद आप भारत गई थी ना? पहली बार इंडिया जाके आपको कैसा लगा? ちょっと汚いみたいअच्छा, मतलब जापान का रास्ता साफ थी युद्ध के समय भी? その時はもう毎日空襲なんか気がつかなかった、そうですよね。अच्छा, बॉम्बिंग के समय आप ठीक से खाना खा पा रही थी कि नहीं? これだけお米にこんなにお水入れて飲んじゃう、ご飯なんかなかったから、戦争の時、配給に一月に100グラムだけお金もらう、お米、それをお母さんが何日か続けるために少しだけお米にお水たくさん入れて、インドへ帰ってきた時、こんなにご飯なんか見てね、とっても嬉しかった、よく食べてました。 आज आपकी बहुत कीमती कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। どういたしましありがとうございて。ます。उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो देखकर कुछ ज्ञान मिला होगा, अच्छा लगा होगा। いい？はい、あ大丈夫？りがとうございます。はい、बहुत बहुत धन्यवाद। どうぞ。ありがとうございます。 अगर आपको आशा जी के बारे में और जानना हो तो जरूर उनकी किताब भी चेक कीजिए। आज मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।